याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि महाराज राम कौन है। देखिए हमने जो राम के विषय में सुना है ना, वो राम जो है वो मुझे कोई विशेषता उनमें दिखाई नहीं देती। राम जी हैं, वो उनका जन्म हुआ राजा दशरथ के यहाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने वनवास मिल गया, वहाँ उनकी पत्नी का हरण हो गया। फिर वो अपनी पत्नी को लेने के लिए रावण को मार करके पत्नी को वापस लेके आए, युद्ध जीत के आए। तो इस चरित्र में विशेष क्या है? कोई विशेष बात तो मुझे नजर नहीं आती। और दुनिया की पूजा करती है, दुनिया शास्त्र वेद पुराण सब राम नाम पीछे दीवाने हैं। भूत भोलेनाथ भी राम नाम जपते रहते हैं। आखिर ये राम है कौन? राम जी कौन है, ये प्रश्न किया किसने? भरद्वाज मुनि ने। किससे? याज्ञवल्क्य जी से। अब प्रश्न ये था कि राम जी कौन है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने बिठाया, आओ बैठो हम कथा सुनाते हैं। बैठ गए और बैठ करके हाथ जोड़ के बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। सुनाना थी राम कथा, और सुना क्या दिया? क्या सुनाया? राम कथा सुनानी थी ना, लेकिन सुना क्या रहे हैं? शिव कथा। कल आपने देखा ना, शिव जी का विवाह सुना दिया। सुनाना है राम जी का चरित्र, सुना रहे हैं शिव जी का चरित्र। फिर भी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया गया कि राम जी कौन है, ये बताइए। याज्ञवल्क्य जी उत्तर क्या देते हैं? शिव जी का चरित्र सुनाते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा मुझे यहाँ बिठाला किस लिए गया है? किस लिए? कथा कहने के लिए ना। और कथा कौन सी कहने के लिए? राम कथा। अब राम कथा हमें कहने के लिए बिठाला गया, और हम लगे भागवत कथा आपको सुनाने। तो आप लोग सुनोगे, सुन तो लोगे, लेकिन सुनते समय भी आप उठ के बोलोगे जरूर, अरे देवी जी आपसे हमने राम कथा सुनने के लिए हम बैठे, आप भागवत कथा सुना रही। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना? ऐसे थोड़ी ना है कि राम कथा लिखवा दी और 7 दिन आपको भागवत कथा सुना के चले आप कुछ बोलो। ऐसा नहीं होगा, बोलोगे जरूर कि हम तो राम कथा सुनने बैठे हैं, होर्डिंग में राम कथा लिखा है, हमने कहा भी था हमें राम कथा का आयोजन कराना है, आप भागवत कथा सुना रही हैं। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम चल रहा है। पूछा था राम कथा, यहाँ बता रहे हैं शिव कथा। लेकिन शिव कथा सुनने के बाद भी भरद्वाज मुनि ने एक भी बार याज्ञवल्क्य जी से ये नहीं बोला कि महाराज आप हमें शिव जी का चरित्र क्यों सुना रहे हैं, आप हमें राम जी का चरित्र सुनाइए। हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके चुपचाप सुन रहे हैं। और पता है इतनी तत्परता से सुन रहे, इतनी तत्परता से सुन रहे हैं, जिस तरीके से उनके मन में प्रश्न थे राम जी के विषय में, राम जी के विषय में ना बता के शिव जी के विषय में बताया जा रहा है। उसके बाद भी बड़ी तत्परता से भरद्वाज मुनि ने कथा सुनी। एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, बड़े आनंद में हैं। अच्छा जब ये भाव याज्ञवल्क्य जी ने बोला, देखा याज्ञवल्क्य जी बड़े खुश हो गए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, धन्य धन्य मुनिवर, आप धन्य हैं। मैं आपको इतनी देर से शिव कथा सुना रहा हूँ, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं बोला। आप धन्य हैं, आप जैसे श्रोता महान हैं, जिसने शिव जी से भी उतना ही प्रेम किया है जितना कि राम जी से किया है। और एक बात निश्चित है, जिसने राम को हृदय में धारण किया है वो शिव को प्राप्त करेगा, और जिसने शिव को हृदय में धारण किया वो राम को प्राप्त करेगा। दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। आप शिव जी के लिए इतना प्रेम रखते हैं, राम जी के आप परम भक्त हैं, ये आपने साबित कर दिया है। कहते हैं प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित्र, पूंझा मरमू तुम्हार। पूंझा मतलब जाना, क्या जाना? मरमू तुम्हारा मरम जाना। क्या? सुचि सेवक तुम राम की
रहत समस्त विकार। सुचि सेवक तुम राम के, आप राम जी के बहुत बड़े सेवक हैं। इसका प्रमाण आपने अभी शिव कथा सुनते सुनते दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतना अच्छा श्रोता मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि वक्ता के लिए भी ये एक बड़े गर्व की विषय रहता है कि श्रोता अच्छा मिल जाए। वक्ता का मन भी तब ज्यादा अच्छा लगता है जब श्रोता मिल जाए। देखो, श्रोता का भी वक्ता अच्छा रहे तो मन लगता है, और वक्ता का भी तब मन अच्छा लगता है जब श्रोता अच्छा मिले। दोनों के अपने अपने भाग्य की बात है। अब यदि देखो गीता यदि हम उठा के देखें तो गीता निकली है भगवान श्री कृष्ण के मुख से। लेकिन क्यों निकली? क्योंकि सुनने वाले श्रोता कौन है? अर्जुन जैसे महान श्रोता। इसलिए गीता इतनी प्यारी निकली। और जब अर्जुन जैसे श्रोता ना मिलते तो भगवान के मुख से गीता भी ना निकलती। तो श्रोता वक्ता दोनों का भाग्य है। बड़ा प्यारा भाव रखा, बूझा मरमो तुम्हारा, मैंने जान लिया तुम्हारा मन। सुचि सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। आप राम जी के परम भक्त हैं, ये आपने साबित कर दिया। आइए बैठिए, मैं आपको कथा सुनाता हूँ और देखिए। सुचि सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। आओ आओ बैठो, हम अब आपको राम जी का चरित्र सुनाते हैं। और भरद्वाज मुनि राम जी का चरित्र सुनने के लिए बैठे हैं। अब देखिए कथा कैसे घूमती है। अभी तक ये कथा तुलसीदास जी ने काशी से भेजा इस कथा को। कल कहाँ गए थे हम कथा सुनने? कल हमने दर्शन किया प्रयागराज में। तो काशी से ये कथा उठी कहाँ गई? प्रयागराज। अब यहाँ पे भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुनाते हुए प्रयागराज से कथा उठाते हैं और ले जाते हैं कहाँ? कैलाश पर्वत। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, इजित गिरि पर्वत बिटप विशाला, गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सबका, नित नूतन सुंदर सबका, एक बार दीदार प्रभु ले गए हैं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में जाकर के कहते हैं, तेही गिरी पर्वत बिटप विशाला। कैलाश कैलाश पर्वत पे
अच्छा, एक बार मैं यहाँ एक सूत्र आपको देना चाहती हूँ। तीर्थों की यात्रा भले ही आप अपने जीवन में तन से ना करें, शरीर से ना करें, लेकिन मन से जरूर कर लें। देखो, मन से और तन से में बहुत अंतर है। तन से करने के लिए हमें तीर्थों की यात्रा हमें तन से करने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा? साधन चाहिए रहेगा, पैसा चाहिए रहेगा और सारी चीजें चाहिए। तो हम हर कोई तन से तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकता। तो जब तन से ना कर पाए तो क्या करना चाहिए? मन से कर लेना चाहिए। कैसे? हमने आंख बंद की, एक कमरे में बैठ गए, हम चारों तरफ से हमने दरवाजा लगा लिया और बैठ करके हमने आंख बंद की, भगवान का ध्यान किया और ध्यान बंद करके हमने सोचा, वाह प्रभु, आज तो हम वृंदावन आ रहे हैं। अच्छा, काम की बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्यों? पैसा नहीं है, साधन नहीं है, तन नहीं जा सकता, बीमारी लगी हुई है, चल नहीं पा रहे हैं, हमें कैलाश की यात्रा करना, बैठ गए आंख बंद के, हाँ भोलेनाथ हम आज कैलाश आ रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में सबसे मुख्य जो पूजा बताई गई है वो पूजा बताई गई है कौन सी? मानसिक पूजा। देखो, शास्त्रों में बहुत सी पूजाएं बताई गई हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो कहा जाता है और सबसे एक पैसा नहीं लगने वाला आपका, वो कौन सी पूजा है? मानसिक पूजा। अच्छा, जो कंजूस लोग रहते हैं ना, जिनको लगता है अरे भगवान जी को अगरबत्ती लगानी पड़ेगी और भोग लगाना पड़ेगा, मिठाई चढ़ानी पड़ेगी, अब पैसे, कई लोग बड़े कृपण रहते हैं, कोई सेठ रहता है, बड़े कृपण रहते हैं, तो उनके लिए भी मानसिक पूजा बनाना है। क्यों? आप कुछ ना करो, आप बस नहा धो के बैठ गए एक कमरे में, आपने सोचा, वाह लड्डू गोपाल, आज तो हमने आपको भोग लगाया खीर का, आप खीर खा लो। आंख बंद किए, लगाया कुछ नहीं, पर मन आपने मन में सोचा, तो वो फल आपको मिल जाएगा जो आपने हाथ से लगाया है। मन से यदि आप तन से भले ना जा पाओ, पर मन से कर लो, क्योंकि शास्त्रों में मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी गई। यदि कोई नहीं कर पा रहा, किसी कारणवश तबीयत खराब है, नहीं उठ पा रहा बिस्तर से, मन लगा लो, हे प्रभु हम तो आज आपके वृंदावन धाम में आ गए, आज बिहारी जी आपके हमने दर्शन कर लिए, वाह आज आप पीले रंग के वस्त्र पहने, आओ बिहारी जी आपको भोग लगा दे, इतना भी, पर मन लगा। अब तुम सोचोगी नहीं, अभी हमने बता दिया, अब घर जाके जाओ, दरवाजे बंद करो, आंखें बंद करो, सोच तो रहे हैं, और उसके एक तरफ हम ये भी सोच रहे हैं, अरे आज बहू ने क्या बनाया है, फिर ये क्या हुआ है, फिर वो क्या हुआ है, फिर सामने वाले के यहाँ क्या हो रहा होगा, तो वो कोई मतलब नहीं। मन लगा, मन से आप यदि यात्रा कर लोगे ना, तो जो यात्रा तन से करने से मिलती है, वो मन की यात्रा से वो फल मिल जाता है। मन लगा। हम तो कह देते हैं कि हम तो बहुत मन लगाते हैं, हम तो ये भी कह देते हैं हम धन लगाते हैं, तन लगाते हैं, लगा कुछ नहीं पाते। भगवान के लिए अपना मन लगाओ। हाँ, हम कहते हैं भगवान से ही झूठ बोलते हैं। भगवान से क्या बोलते हैं? प्रभु तन मन धन सब है तेरा, कहते हैं ना, लगाते हो मन। मन में तो यही चलता रहता है ना, किसने झूठ बोला था, किसने हमसे लड़ा था, अरे उसका हमसे ये बदला लेना है, अरे उसको हमें ये देना है, उससे इतने पैसे लेने हैं, उसका हिसाब किताब ये करना है। हाँ, मन में तो यही चला रहेगा। लगाते हो? नहीं। और पूजा करने की स्टाइल भी बहुत अच्छी रहती है। कैसी? हम लेते हैं घंटी एक हाथ में लेते हैं ना, और क्या करते हैं, थाली लेते हैं, और थाली लेते हैं और थाली घुमाते हैं, और हाथ के एक्सप्रेशन देखो साहब, देखना क्या ऐसे वो रहते हैं ना, घंटी को कैसे पकड़ते हैं, देखो बता रहे हैं,
घंटी को माताएं और सब लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कुछ ये है ना, ऐसे ही पकड़ते हैं ना। एक हाथ में पूजन की थाल ले ली, एक हाथ में घंटी ले ली, और क्या कहते हैं, हे प्रभु तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। एक तरफ से कह रहे तन मन धन सब है तेरा, दूसरी तरफ से कह रहे कुछ नहीं। अंगूठी देख रहे, पकड़ने की स्टाइल बदलो थोड़ा सा, हाँ ऐसे भी कर रहे हो, और बोल भी रहे तन मन धन सब है, नहीं